क्या क्या टर्म्स आएंगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, शाबाश शाबाश, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। भेज दो, 9 क्लास में भेज दो, जहाँ पे आइडेंटिटी सीखी गई थी, या फिर साइंस हटा दो, आर्ट्स ले लो। अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है तो साइंस छोड़ दो। उधर उधर ने तो बोला अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तभी तो बोल रहा हूँ, या तो 9th में भेज दो या फिर साइंस हटा के आर्ट्स ले लो। अगर 11th साइंस का बच्चा ये बोलता है इसको खोलने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा तो क्या मतलब हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी से ओपन होता है हमेशा। तो जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो हमको ये मालूम पड़ा इस पूरे एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स है 3, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 3। इसी तरह अगर हम x प्लस वाई का होल क्यूब सॉल्व करें तो क्या क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 4। यानी हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म्स होती हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई टू द पावर 9, तो आंसर होगा 10। जितनी भी पावर होती है उससे हमेशा एक टर्म ज़्यादा आती है जब भी हम इसको ओपन करते हैं। तो क्यूब तक तो हम ओपन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि x प्लस वाई की पावर 4 को सॉल्व करो तो कैसे करेंगे? ओके, पहले इसको लिख देंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर x प्लस वाई होल स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे, और इसका होल स्क्वायर अभी बाकी है। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या आएगा? सबसे पहले पहली टर्म का स्क्वायर करने पर x की पावर 4, सेकेंड टर्म का स्क्वायर करने पर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर करने पर y की पावर 4, और उसके बाद टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर क्या आएगा? प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। क्या आता है? 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड का प्रोडक्ट, 2 इंटू सेकेंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट, एंड 2 इंटू थर्ड एंड फर्स्ट का प्रोडक्ट। तो फाइनली हमको इसका एक्सपेंशन मिला x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 और x की पावर 3 और y।
प्लस 2 इंटू 2 4, फिर एक x और y की पावर 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सबसे पहले आया x की पावर 4, उसके बाद x की पावर 3 वाली टर्म 4 के बाद 3 जिसमें x की पावर 3 वो, फिर अब आया x की पावर 2 वाली टर्म्स जो दो हैं, एक और एक 2, दोनों ऐड होके 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब आई x की टर्म 4 पावर 3 पावर 2 पावर और 1 पावर, x की पावर 1 वाली टर्म 4x वाई क्यूब, और अब आया x की पावर 0 वाली टर्म जिसमें x नहीं है, ये वाली टर्म y की पावर 4, पावर 4 थी तो टोटल टर्म्स 5 होनी चाहिए थी, तो 1 2 3 4 5 है। तो इस तरह से ये पावर 4 का सॉल्यूशन हुआ। एक सिमेट्री बनी, एक पैटर्न बना, एक स्टेप बना। हमने जब इसको ओपन किया तो सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर x की पावर 4 आया, फिर x की पावर एक एक कम होती जा रही है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, एक एक पावर कम होती जा रही है। और y की पावर इसमें 0 थी, इसमें 1 हो गई, इसमें 2 हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें 4 हो गई। एक पैटर्न बन रहा है कि जो पहली टर्म है उसकी पावर तो धीरे धीरे कम होते होते 0 पे पहुंच जाएगी, हाईएस्ट पावर यहां से आएगी। पहली टर्म की हाईएस्ट पावर 4 होगी और लास्ट टर्म में x की पावर 0 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म में y की पावर 0 होगी और लास्ट टर्म में y की पावर 4। x कम होता जाएगा और y बढ़ता जाएगा। x 4 से शुरू होगा, 0 पे खत्म होगा, y 0 से शुरू होगा, 4 पे खत्म होगा। और हमने ये ऑब्जर्व किया इसमें कि भाई इन दोनों में इस पावर को और इस पावर को मिला के टोटल पावर 4 होगी। सब में इधर इन दोनों पावर को मिला के टोटल पावर 4 होगी, इन दोनों को मिला के टोटल पावर 4 होगी, और लास्ट में टोटल पावर 4, और स्टार्टिंग में टोटल पावर 4। यानी जितनी यहाँ पावर है उतनी ही सब में टोटल पावर होगी और एक एक पावर कम होती जाएगी। और ये जो 4 आया जैसा हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, याद है? नहीं भूल गए, पढ़ा तो था चैप्टर, तो ये तो याद है। तो ये जो नंबर यहां आया दैट इज इक्वल टू 4C1, 4C1 इज इक्वल टू 4 होता है, और यहां जो नंबर आया दैट इज इक्वल टू 4C2, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, ये होता है। और यहां जो नंबर आया दैट इज इक्वल टू 4C3, क्योंकि 4C1 और 4C3 दोनों सेम होते हैं, इसमें से माइनस किया जाता है। और यहां पे जो नंबर आया 1 दैट इज 4C4, और स्टार्टिंग में जो 1 आया दैट इज 4C0, 4C0। तो क्या हुआ, एक पैटर्न बना भाई, यहां जो नंबर आएगा वो होगा 4C0। 4 कहां से लिया, पावर से, C लिख के 0, फिर लाइन से चलेंगे, 4C0 से शुरू होके कहां खत्म हो रहा है, 4C4 पे खत्म हो रहा है, 0 1 2 3 4 लाइन से। और पहले नंबर जो भी है उसकी पावर 4, सेकंड नंबर की पावर कम। यानी अगर मैं इसको पूरे एक्सपेंशन को जो हमने आंसर निकाला इसको ऐसे लिखूं तो कैसे बना, ये जो नंबर है वो तो क्या हो गया 4C0 नंबर, पहला नंबर ब्रैकेट में
ये ब्रैकेट में पहला नंबर, इसकी पावर, इसमें से इसको माइनस कर दिया गया, यानी 4 में से 0 माइनस कर दिया गया तो पावर हो गई 4। जो भी पहला नंबर है वो ब्रैकेट में लिख के, और जो भी सेकंड नंबर है प्लस का y माइनस का जो भी है वो लिख के, इसकी पावर नीचे वाली 0, जिससे इन दोनों की टोटल पावर हमेशा 4 रहेगी। यानी इसमें से इसको माइनस करके तो पहले नंबर की पावर, और जो नीचे लिखा है वो सेकंड नंबर की पावर। इसी तरह आगे, अब एक आने के बाद लाइन से चलना है। अब आएगा नेक्स्ट 4C1, पहला नंबर जो भी है ब्रैकेट में एक पावर कम 4 माइनस 1 ऐसे, या यहां से एक पावर कम, इसकी पहले नंबर की पावर कैसे बनती है, इन दोनों को माइनस कर दो, ये 3, और जो सेकंड नंबर है वो ब्रैकेट में, और नीचे सी के नीचे जो लिखा है वो पावर, ये सेकंड टर्म। फिर आ रहा है प्लस नेक्स्ट टर्म 4C2, फर्स्ट नंबर x, इसकी पावर 4 में से 2 गया 2, सेकंड नंबर ब्रैकेट में, और इसकी पावर नीचे लिखा हुआ नंबर 2। इस पैटर्न पे ये चलेगा। यानी अब हमको जब ये एक्सपेंशन करेंगे तो कितनी भी बड़ी पावर हो, हम इस रूल को फॉलो करते हुए बड़ी से बड़ी पावर, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 9, चाहे 6, कुछ भी हो, उसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी हम करने जा रहे हैं x प्लस y की पावर 5 का सॉल्यूशन। अब 5 पावर सॉल्व मैन्युअली करें तो बहुत टाइम लगेगा। इसके पहला नंबर आएगा, सबसे पहले आएगा 5C0, सबसे पहले आएगा 5C0, फिर ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट टर्म, चाहे वो x हो, चाहे वो x² हो, चाहे 2x हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे फ्रैक्शन हो, जो भी आएगी वो ब्रैकेट में पहली टर्म, और इसकी पावर क्या बनती है 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। अब आएगा ब्रैकेट में सेकेंड टर्म लिख के इसकी पावर 0, उसके बाद आएगा प्लस 5C1 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म x, इसकी पावर 5 में से बन गया 4, फिर सेकेंड टर्म y, इसकी पावर 1, फिर 5C2, फर्स्ट नंबर x, 5 में से 2 गया 3, y की पावर 2, प्लस 5C3, फर्स्ट नंबर x, 5 में से 3 गया 2, y की पावर 3, प्लस 5C4, फर्स्ट नंबर x, 5 में से 4 गया 1, सेकेंड नंबर y, पावर 4, प्लस 5C5, फर्स्ट नंबर x, 5 में से 5 गया 0, और y की पावर 5। इस तरह से टोटल काउंट करने पे 6 टर्म 5C0 से शुरू करके 5C5 पे ख़त्म, और एक बार में एक साथ अपन इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं। मैन्युअली करने की बजाय हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड इस तरह से कर सकते हैं, और आगे इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 5C0 इज इक्वल टू 1 और y की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसलिए फर्स्ट टर्म तो केवल x की पावर 5 हो गई, प्लस 5C1
इज इक्वल टू 5, 5c1 5 होता है और x की पावर 4 है और y की पावर 1 है। तो सेकंड टर्म कितनी हो गई 5, x की पावर 4 y। अब 5c2 कितना होता है 5c2 5 into 4 2 into 1 that is equal to 10। तो 5c2 is 10, x की पावर 3 y की पावर 2। अब 5c3 भी 10 के इक्वल होगा क्योंकि 5c3 और 5c2 दोनों सेम होते हैं। 5 में से 3 माइनस कर सकते हैं तो 5c2 is also equal to 5c3 is also equal to 10। बाकी बचा x की पावर 2 y की पावर 3। फिर आया 5c4 that is equal to 5c1 क्योंकि 5 में से 4 माइनस किया जा सकता है तो 5c4 is equal to 5c1 और 5c1 अगेन 5। बाकी बचा एक x और y की पावर 4 प्लस 5c5 is equal to 1, 5c5 is equal to 1 और x की पावर 0 is equal to 1। तो बचा लास्ट में y की पावर। इस तरह से इतनी बड़ी पावर को भी हमने एक्सपेंड कर दिया है ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, जो हर स्क्वायर, क्यूब, 4, 5, 9, 8 हर किसी पावर में अप्लाई होगा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आता जाएगा, माइनस है तो जो भी पहली टर्म है वो यहाँ लिखनी है। अगर प्लस वाई है तो प्लस वाई लिख दिया मैंने, अगर माइनस वाई है तो ब्रैकेट में माइनस वाई लिखते हुए जाना है। ये पैटर्न चलता है, इससे हम कितनी भी बड़ी पावर हो सब सॉल्व हो जाएंगे। अब हम काउंट करेंगे तो 6 टर्म इसमें हमको दिखेंगी और ये बिना किसी फॉर्मूले के, स्क्वायर का, क्यूब का कुछ नहीं करके डायरेक्ट एक्सपेंशन हो गया। इस तरह से एक एक्सपेंशन हो गया जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब क्या फॉर्मूला बन गया? अगर हम जनरल बात करें, पावर में x प्लस वाई की पावर n कर दें तो क्या फॉर्मूला बन गया? इस पैटर्न को ध्यान रखते हुए, जिसको बाइनोमियल थ्योरम बोले, x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू, सबसे पहले nc0 फर्स्ट टर्म की पावर x की पावर n, सेकेंड टर्म की पावर 0 प्लस nc1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म की पावर 1 प्लस nc2 फर्स्ट टर्म की पावर और सेकेंड टर्म की पावर 2 और प्लस एक और टर्म nc3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 प्लस, और अब लास्ट टर्म ncn। हमेशा लास्ट टर्म में क्या होगा? जितनी पावर उतना ही c के नीचे, ncn फर्स्ट नंबर की पावर 0, सेकंड नंबर की पावर n। इस तरह से इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। एक्सपेंशन करना है, पावर कितनी भी हो, बाकी आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करने पड़ेंगे जो भी होंगे उसके ऊपर। जो भी सेकंड टर्म है वो पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव लिखना ब्रैकेट में, नेगेटिव होगी तो ब्रैकेट में नेगेटिव लिखना। और अगर सेकंड टर्म नेगेटिव होगी तो यहाँ वाला पावर 1 होने से आंसर फाइनली नेगेटिव आएगा। सेकंड टर्म नेगेटिव होगी तो ये वाला पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर हो रहा है इसलिए ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। सेकंड टर्म नेगेटिव हुई तो ऐसे जाएगा। जहाँ ऑड पावर है वहाँ नेगेटिव आ जाएगा, जहाँ इवन पावर है वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हुआ तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, मेथड वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, सॉल्यूशन यानी सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए आगे, किसका? कॉम्बिनेशन का, और प्लस इसको लिखने का पैटर्न। तो अब
मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चंस। इसने अच्छे से समझ लिया वो तो कर लेगा, और जो कॉपी करने में लगा उसका मुझे नहीं पता। कॉपी करने से पहले इस पैटर्न को समझना जरूरी है। रटने का काम तो है ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा बहुत इजीली लिखना है। इसको रटने की तो जरूरत है ही नहीं, कहीं भी रटने का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। बहुत इजी है। स्टार्टिंग कहाँ से होनी है पता है, भाई यहाँ से चलना है, जो भी पावर है सी लिखना है और नीचे 0 लिखना है। फिर कॉपी पेस्ट होता है, पहला नंबर कॉपी, माइनस करके पावर, जो यहाँ लिखा आपने उसमें से इसको माइनस करके पावर किसकी, पहले नंबर की। दूसरा नंबर ब्रैकेट में जो भी है उसकी पावर नीचे वाला नंबर। बस इस पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ नीचे एक एक बढ़ता जाएगा, 0 1 2 3 4 ऐसे होता जाएगा, ऊपर सेम ही रहेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसको हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड x स्क्वायर प्लस 2a पावर 5, x स्क्वायर प्लस 2a की पावर 5, इसका फाइनल पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, कॉम्बिनेशन वगैरह सब सॉल्व करके फाइनल आंसर। चेक करना।
पूरा कंप्लीट मैंने जैसा अभी पावर 5 सॉल्व करके बताया था ना, पूरा वैसा का वैसा पूरा कंप्लीट सॉल्व। और क्या, सिक्स ए फाइव कैसे हो गया? टू ए फाइव कैसे हो गया? जल्दी करो, बाकी चलें फटाफट, जल्दी दिखाओ। मैंने पूछा ना, नीचे क्या किया था, लास्ट लाइन में क्या किया था? हाँ, जल्दी करो फटाफट, जिसका बचा है जल्दी करो भाई, एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना है पूरे टाइम में। सबसे पहले क्या आएगा? 5c0 एक्स स्क्वायर की पावर 5 और 2a की पावर 0 प्लस 5c1 एक्स स्क्वायर की पावर 4 और 2a की पावर 1 प्लस 5c2 एक्स स्क्वायर की पावर 3 और 2a की पावर 2 प्लस 5c3 एक्स स्क्वायर की पावर 2 और 2a की पावर 3 प्लस 5c4 एक्स स्क्वायर की पावर 1 2a की पावर 4 प्लस 5c5 एक्स स्क्वायर की पावर 0 और 2a की पावर 5। अब 5c01 2a की पावर 01 और x की पावर 2 इंटू 5 10। 5c1 is 5 इंटू x की पावर 8 इंटू 2a प्लस 5c2 is 10 x की पावर 6 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर 5c3 अगेन 10 इंटू x की पावर 4 2 का क्यूब 8 a क्यूब प्लस 5c4 is 5 एक्स स्क्वायर 2 की पावर 4 16 a की पावर 4। लास्ट नंबर 5c5 1 2 की पावर 5 32 और a की पावर 5। और अब आंसर हुआ x की पावर 10 प्लस 5 इंटू 2 10 x की पावर 8a प्लस 10 इंटू 4 40 x की पावर 6 a स्क्वायर प्लस 10 इंटू 8 80 x की पावर 4 a क्यूब प्लस 5 इंटू 16 80 x की पावर 2 a की पावर 4 और लास्ट हुआ 32 a की पावर 5। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है, बहुत इजी है, प्रॉपर वे में चलो, बहुत इजी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेंड 2x माइनस 3y होल पावर 4 2x माइनस 3y होल पावर 4।
16 10 लग रहा है ना, ये 16 है ना, उसको सही करो। दिखाओ, इधर लाओ, लाओ, इधर लाओ। लास्ट में क्या है ये, माइनस, जल्दी 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 दिखाओ तो बच्चे फटाफट, इधर लाओ जल्दी से। फर्स्ट नंबर 4C0 2x की पावर 4 और माइनस 3y की पावर 0 प्लस 4C1 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 1 प्लस 4C2 2x की पावर 2 माइनस 3y की पावर 2 प्लस 4C3 2x की पावर 1 माइनस 3y की पावर 3 एंड लास्ट 4C4 2x की पावर 0 माइनस 3y की पावर 4। अब सॉल्व करने पर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बस ये आएगा 2 की पावर 4 16 x की पावर 4, फिर 4C1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का क्यूब 8 और x क्यूब इंटू माइनस का 3y प्लस 4C2 इज इक्वल टू 6 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर इंटू माइनस हट गया 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है, प्लस 4C3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x, अब यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि पावर ऑड है, माइनस 27 y क्यूब प्लस 4C4 इज 1, पावर 0 इज 1, लास्ट नंबर 3 की पावर 4 81 पॉजिटिव हो गया और y की पावर 4, जहाँ इवन है वहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये आंसर हुआ 16 x की पावर 4 माइनस 4 इंटू 3 12 12 इंटू 8 96
एक्स क्यूब वाई प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस 216 एक्स वाई क्यूब प्लस 81 वाई की पावर 4। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता है। अगर बीच में माइनस है तो पहली टर्म पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आए। पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव। तो आप डायरेक्ट भी आ सकता है। अभी हम पूरे स्टेप कर रहे हैं, बाकी हम इसको बाद में कुछ स्टेप खत्म कर देंगे, यानी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो ये इसका एक्सपेंशन सेकंड, जिसमें माइनस बीच में है तो कैसे करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, expand 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर का 3 टर्म है। आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। तो इसको हम कैसे ले लें, 1 अलग ले लो प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ ले लो और इसकी होल पावर 3 हो गई। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फर्स्ट टर्म को 1 मानेंगे और सेकंड टर्म पूरी एक्स स्क्वायर पूरी सेकंड टर्म मानते हुए। अब क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है तो और भी इजी हो गया। फर्स्ट टर्म की पावर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, वो तो 1 ही रहेगा और बीच में प्लस है ही, तो हमको सिर्फ सेकंड टर्म की पावर ही लिखते जाना है। तो फर्स्ट नंबर होता है 3C0, फिर फर्स्ट नंबर 1 पावर 3, सेकंड नंबर x स्क्वायर पावर 0 प्लस 3C1, फर्स्ट नंबर 1 पावर 2, सेकंड नंबर x स्क्वायर पावर 1 प्लस 3C2, 1 की पावर 1, x स्क्वायर की पावर 1 2 प्लस 3C3, 1 की पावर 0 और x स्क्वायर की पावर 3। ये हुआ पहला स्टेप। अब 3C0 1 हो गया, 1 का क्यूब भी 0 हो गया और होल पावर 0 भी 1 हो गई। तो फर्स्ट टर्म तो सिंपली 1, 3C1 इज इक्वल टू 3, बाकी बचा x स्क्वायर प्लस 3C2 इज इक्वल टू 3, अब बचा x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3C3 इज 1, 1 की पावर 0 भी 1, तो बाकी बचा x स्क्वायर का होल क्यूब। अब वापस से बाइनोमियल थ्योरम जिस लगेगी, 2 पावर में लगेगी और 3 पावर में लगेगी। पर अब आगे और सॉल्व हुआ, ये 1 ये कैसे, हाँ, अब ये हो गया 3 इंटू एक्स 3x और प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर प्लस 3 का 3 ब्रैकेट में आइडेंटिटी लगा के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं और या फिर बाइनोमियल थ्योरम भी लगा सकते हैं। सब कुछ ब्रैकेट में आ रहा है। सबसे पहले 2C0, फर्स्ट नंबर x पावर 2, सेकंड नंबर x स्क्वायर पावर 0 प्लस 2C1,
फर्स्ट नंबर x पावर 1, सेकेंड नंबर x स्क्वायर पावर 1 प्लस 2c2, फर्स्ट नंबर x पावर 0, सेकेंड नंबर x स्क्वायर पावर 2। या तो 3 के बाद x प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर को आइडेंटिटी लगा दो, और या फिर बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, ब्रैकेट में लिखना है। अब आगे प्लस के बाद आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब की, या बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। तो प्लस सबसे पहले 3c0 फर्स्ट नंबर x पावर 3, सेकेंड नंबर x स्क्वायर पावर 0 प्लस 3c1 फर्स्ट नंबर x पावर 2, सेकेंड एक्स स्क्वायर पावर 1 प्लस 3c2 फर्स्ट नंबर x पावर 1, सेकेंड नंबर एक्स स्क्वायर पावर 2 प्लस 3c3 x की पावर 0 और x स्क्वायर की पावर 3। आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं या वापस बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। अब ये हो गया 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 2c0 इज 1, एक्स स्क्वायर की पावर 0 भी 1, तो बस एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस 2c1 2 हो गया, और एक्स स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब हो गया, 2c2 1 हो गया, x की पावर 0 1 हो गई, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x की पावर 4 आ गया, प्लस 3c0 1 हो गया, एक्स स्क्वायर की पावर 0 1 हो गया, एक्स क्यूब आ गया, प्लस 3c1 इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर दोनों, तो प्लस 3 एक्स की पावर 4, 3c2 इज इक्वल टू 3, और x की पावर 4 और 1 मिला के x की पावर 5, और लास्ट में एक्स स्क्वायर की पावर 3 मतलब एक्स की पावर 6, और अब 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 3x4, ब्रैकेट को 3 से इंटू कर दिया, और आगे लिखा हुआ है एज इट इज x क्यूब प्लस 3x4 प्लस 3x5 प्लस x6, बाकी सब सेम। अब इसको क्यों, उससे क्या, अपने को तो ओपन करना है ना, नंबर ऑफ टर्म थोड़ी बतानी है। तो आंसर क्या हुआ इसका, 1 प्लस क्या क्या टर्म है, x वाली टर्म है, 3x है, और कहाँ x है हमारे पास नहीं है, तो 3x आ गया, प्लस अब x स्क्वायर, एक ये रहा 3x स्क्वायर, एक ये रहा 3x स्क्वायर, दोनों ऐड हो गए तो 6x स्क्वायर बन गया ये। इसके बाद क्या आ रहा है, x क्यूब, और एक x क्यूब और है यहाँ पे ऐड हो गए 7x क्यूब। उसके बाद x की पावर 4 यहाँ है, x की पावर 4 यहाँ है, ऐड हो गए 6 x की पावर 4, और उसके बाद 5 पावर और 6 पावर बची है, तो 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 6, ये आंसर। तो 2 बार इसको सॉल्व करना है, पहले फर्स्ट नंबर 1 को अलग कर लो और बाकी 2 अलग ले लो, फिर पहले बाइनोमियल लगेगी, फिर जब सेकंड नंबर वाला पार्ट आएगा तो वो आगे वापस बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व होगा, फिर जाके जब फाइनली सब कैलकुलेशन होगी तब इसका आंसर मालूम पड़ता है। तो 3 टर्म होंगी तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, 3 टर्म का ये रूल है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये एक्सपेंड 1 प्लस
x/2 माइनस 2/x पावर 4, 1 प्लस x/2 माइनस 2/x की पावर 4, तो 1 पहली टर्म और बाकी बची हुई टर्म पूरी सेकेंड, यानी 1 प्लस x/2 माइनस 2/x होल पावर 4। शुरू कर जाओ। अब क्योंकि पहली टर्म 1 है तो अब हम थोड़े स्टेप कम करेंगे। पहला नंबर क्या आएगा, पूरा लिखूंगा नहीं मैं 4C0 वगैरह। पहला नंबर आएगा 1, पहला 1 प्लस 4C1 सेकेंड नंबर की पावर 1, क्योंकि पहला नंबर तो 1 है तो उसकी पावर तो हमेशा कुछ भी हो घटेगा। क्या करना है, 4C1 1 की पावर इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहली टर्म 1 है। तो फर्स्ट नंबर इज 1 प्लस 4C1 ब्रैकेट की पावर 1, ऐसे जो नीचे है वो आता जाएगा बस। क्योंकि पहला नंबर 1 है तो अब थोड़ा फास्ट करेंगे, पूरे स्टेप नहीं लिखेंगे। चलो पूरा स्टेप लिखें। फोर C2 4 इंटू 3 2 नंबर ऊपर और 2 इंटू 1 2 नंबर नीचे। 4 के नीचे 2 है ना, तो 2 ऊपर 2 नीचे। 4 3 2 इंटू 1 नहीं, एलसीएम नहीं, बस पूरा एक्सपेंशन, पूरा एक्सपेंशन। एलसीएम की जरूरत नहीं है।
या x/2 कहाँ पर -1 कैसे मिला? इसको 2x की पावर -1 x/2 नहीं, x ले जाओ ना ऊपर की ओर, ले जा सकते हैं, एक ही बात है। नहीं, बस सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या आएगा? अगर पहला नंबर 1 है तो फर्स्ट नंबर तो 1 हो गया। अब 4C1, क्योंकि पहला टर्म 1 है इसलिए डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। 4C1 इज 4, और जो ब्रैकेट है सेकंड, इसकी पावर 1, क्योंकि पहला नंबर 1 है तो जरूरत नहीं है बार बार लिखने की। फिर आया 4C2, 4C2 इज इक्वल टू 6 और सेकंड ब्रैकेट की पावर 2। फिर आया 4C3, अगेन 4 और सेकंड ब्रैकेट की पावर 3, और लास्ट में सेकंड ब्रैकेट की पावर 4 ओनली, क्योंकि 4C4 1। पूरा लिखने, बार बार नहीं लिखना। अब थोड़ा सा फास्ट। अब हो गया 1 प्लस 4 को x/2 को इंटू करने पर 2x, और माइनस 4 इंटू 2 8/x, प्लस 6 के बाद ब्रैकेट में, हाँ, या तो आइडेंटिटी या फिर डायरेक्ट करो। 2C0 हमको पता है 1 होता है, बार बार नहीं लिखना है। फर्स्ट नंबर की पावर 0 1 होगी, और सेकंड नंबर की पावर 0। तो बस फर्स्ट नंबर जो भी है वो लिखना है, और उसकी होल पावर 2, x/2 की पावर 2। x²/4। अब अगर बीच में माइनस है तो मैंने बोला डायरेक्ट शुरू करेंगे, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब माइनस 2C1 इज इक्वल टू 2, और दोनों की पावर 1 1, इंटू x/2 इंटू
2/x प्लस सेकेंड नंबर की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर आया प्लस 4, फर्स्ट नंबर की पावर 3, x³ अपॉन 8 माइनस सेकेंड टर्म 3c1 3 इंटू फर्स्ट नंबर की पावर 2 और सेकेंड नंबर की पावर 1, फर्स्ट नंबर की पावर 2 x²/4 और सेकेंड नंबर की पावर 1 2/x प्लस 3c2 3, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर x² अपॉन 4 इंटू सेकेंड नंबर 2/x प्लस अब आया माइनस सेकेंड नंबर का क्यूब, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³। अब ब्रैकेट लास्ट, सबसे पहले फर्स्ट नंबर की पावर 4, x की पावर 4, 2 की पावर 4 16 माइनस 4c1 इज 4, x/2 की पावर 3, x/2 की पावर 3, x³/8 और सेकेंड नंबर की पावर 1 2/x प्लस 4c2 6, फर्स्ट की पावर 2 x²/4, सेकेंड की पावर 4 4/x² माइनस 4c3 इज 4, फर्स्ट नंबर की पावर 1, सेकेंड की पावर 3 8x³ और लास्ट प्लस का 2 की पावर 4 16, x की पावर 4। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादातर इस फटाफट तो आप फास्टली बार बार पूरे स्टेप नहीं लिख के ये लिख सकते हो। अब क्या बन रहा है ये 1 + 2x + 2x माइनस 8/x। अब 6 और x²/4 इंटू 2 से कटा 3x²/2 माइनस यहाँ पर पहले ये 2 तो कट गया, x और x कट गया, केवल -2 दिख रहा है और बाहर का 6 दिख रहा है -12 ओनली, और इधर प्लस का 24/x²। अब इस ब्रैकेट में 4 और 8 कट गया तो आ गया x³ अपॉन 2, उसके आगे 4 और ये 2 ये 4 कट के 2 x कट गया। अब क्या हो गया माइनस का 4 इंटू -3 -12 और नीचे 2 भी है माइनस का 6x, फिर आगे 2 से 4 कट के 2 x और x कट गया। अब क्या बचा ये 4 और ऊपर 3 12 के नीचे 2 भी है 6 और एक x बचा प्लस का 6x और लास्ट में माइनस का 4 इंटू 8 32 x³। अब आया ये x4 अपॉन 16 से लेके पूरी टर्म एज इट इज, इसके आगे की टर्म लिखें। फाइनली अब हमारा फाइनल आंसर में जाएं, क्या क्या आता है देखें। यहाँ से 4 से 8 कटा 2, 2 से 2 गया, x से x² बच रहा है यहाँ केवल। यहाँ पर 4 और 4 कट गया, x² कट गया, केवल 6 बचा है। यहाँ पर 2 से 8 कट गया 4 और x से x² बच रहा है, यानी 16 अपॉन x² बच रहा है। तो अब क्या क्या टर्म आई है, सबसे पहले 1 + 2x माइनस 8/x प्लस 3x²/2 माइनस का 12 प्लस का 24/x² प्लस का x³/2 माइनस का 6x प्लस का 6x माइनस का 32/x³, ये सारी टर्म, और उसके बाद यहाँ से प्लस का x4/16, उसके बाद माइनस का x² ओनली, और उसके बाद प्लस का 6, उसके बाद माइनस का 16/x² और लास्ट में 16 अपॉन x⁴। ये फाइनल नंबर्स बचे। अब आंसर में कौन कौन सी टर्म कंबाइंड होती है देखते जाओ। सबसे पहले 1, अब ये आ रहा है x, जिसमें आ रहा है x आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ये तो आपस में वैसे ही कट गए, तो x वाली टर्म केवल एक ही बची है 2x ओनली।
अब ये देखो अपॉन में x कहाँ रहे, अपॉन में x किसी में भी नहीं है, तो ये सेम -8/x। अब यहाँ जाओ, न्यूमरेटर में x स्क्वायर किस में आ रहा है, न्यूमरेटर में x स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, न्यूमरेटर में x स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर 3x² माइनस x स्क्वायर, एलसीएम लेके प्लस का x² बचेगा, 3x² माइनस x² इज इक्वल टू x²/2। अब यहाँ जाओ नंबर, माइनस का 12 प्लस का 6 माइनस का 6 बचेगा, यहाँ जाओ अपॉन में x² 24/x² प्लस का 16/x² माइनस का, माइनस होके 24 में से 16 गया तो प्लस का 8/x², और यहाँ जाओ x³ पर, x³ पर किसी में भी नहीं है तो x³ एज इट इज, और अब आ जाओ यहाँ माइनस का 32/x³ और अपॉन में x³ किसी में भी नहीं है तो माइनस का 32/x³ एज इट इज, और अब आ जाओ यहाँ पे x4/16 ये भी एज इट इज, और लास्ट में ये बच रहा है एज इट इज 16/x4। हाँ वो मैंने 1 लिख दिया था इसलिए, और 1 और ये -6 यहाँ -5 हो जाएगा और ये हट जाएगा। तो फाइनली इस तरह से कैलकुलेशन है, ध्यान से बाद में टर्म कंबाइन करनी है और टर्म पूरा करना है। अब कल करते हैं इसके आगे का स्टेप।